दिल्ली के बुनियादी ढांचे का मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठाएगी। सदन में कांग्रेस पार्टी द्वारा दिल्ली के बुनियादी ढांचे का मुद्दा भी उठाए जाने की बात कही जा रही है। लोकसभा में कांग्रेस के मणिकम टैगोर ये मामला उठाएंगे। लोकसभा में स्थगन का प्रस्ताव देकर चर्चा की मांग भी कर सकते हैं मणिकम टैगोर। तो देखिए, आज जैसा कि आपको ज्ञात है, दिल्ली में किस तरीके से यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत हुई। इस मुद्दे को लेकर के दिल्ली के बुनियादी ढांचे का विषय कांग्रेस पार्टी आज लोकसभा में उठा सकती है। मणिकम टैगोर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देकर चर्चा की मांग करेंगे। तो दिल्ली के बुनियादी ढांचे का मुद्दा भी आज संसद में उठ सकता है। सदन में कांग्रेस पार्टी द्वारा दिल्ली के बुनियादी ढांचे का मसला उठाया जाएगा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता सांसद मणिकम टैगोर स्थगन प्रस्ताव देकर दिल्ली के बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर चर्चा की मांग करेंगे। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जिस तरीके से पानी भर जाने के चलते 3 छात्रों की असमय मौत हुई, इस हादसे को लेकर के सवाल भी उठने लगे हैं कि दिल्ली के बुनियादी स्ट्रक्चर में क्या कुछ अब इम्प्रोवाइजेशंस होने चाहिए, कहां लूपहोल्स हैं, कहां कमियां हैं और कहां सालों पुराने कंस्ट्रक्शंस हैं और अब उसमें सुधार की जरूरत है, वरना इस तरह के हादसे आने वाले दिन भी हो सकते हैं। अब इस मुद्दे को लेकर मणिकम टैगोर आज लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव देकर चर्चा की मांग करेंगे। प्रशांत मेरे साथ जुड़ गए हैं, प्रशांत का मैं रुख करूंगी। प्रशांत, ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के बाद अब दिल्ली के बुनियादी ढांचे के विषय को लेकर के मणिकम टैगोर आज सदन में स्थगन प्रस्ताव देंगे, चर्चा की मांग करेंगे। जी प्रीति, आपने सही कहा कि कांग्रेस के लोकसभा सांसद मणिकम टैगोर उन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया है और उन्होंने ये जिक्र किया है कि कोई भी जो आज लिस्ट ऑफ बिजनेस है उसको हटाकर और जो दिल्ली के अंदर जो हादसा हुआ है ओल्ड राजेंद्र नगर में, उस पर चर्चा होनी चाहिए। जो बुनियादी ढांचा है दिल्ली के अंदर, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और जो लगातार इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं, क्योंकि पहली बार इस तरह का हादसा नहीं है, पहले भी कई बार देखा गया है कि उदाहरण के तौर पर मुखर्जी नगर में इस तरह के हादसे हो चुके हैं, आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी है। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए दिल्ली का और किस आधार पर ये सब हो रहा है, कहां से क्या क्या कमियां हैं, इन सब तमाम चीजों को लेकर मणिकम टैगोर ने स्थगन प्रस्ताव दिया है। साथ ही साथ प्रीति, एक चीज और सूत्रों के हवाले सुनने में आ रही है कि शायद अगर राहुल गांधी लोकसभा में आज बजट के ऊपर चर्चा करेंगे करीब 1:30 से 2 बजे, तो कई सांसदों की उनसे ये अपील है कि जनता से जुड़े मुद्दों को भी वो सदन के सामने रखे। तो ऐसा हो सकता है कि नीट पेपर लीक मामले के साथ साथ बजट पर चर्चा के साथ साथ राहुल गांधी ओल्ड राजेंद्र नगर का मुद्दा भी सदन के अंदर उठा सकते हैं और वो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे अगर आम आदमी पार्टी के ऊपर भी उन्हें तंज कसने हो या फिर उनको भी। बिल्कुल यही सवाल मैं पूछना चाहती थी प्रशांत, क्योंकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है और एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी का ही इस वक्त कब्जा है। लेकिन जिस तरीके से यह हादसा सामने आया, आम आदमी पार्टी की सरकार या एमसीडी जो भी उनके अंतर्गत आती हैं एजेंसीज, उनकी लापरवाही यहां उजागर होती है। खुद बीजेपी भी आम आदमी पार्टी को लेकर के हमलावर है। हमने दिल्ली में कल देखा, छात्र हंगामा रत रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। 3 बेशकीमती जिंदगियां अब नहीं हैं। उनकी मौत के जिम्मेदार जो लोग हैं उस पर तो चर्चा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होने के बावजूद राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी अगर इस मुद्दे को लेकर के सदन में बातें रखने की है तो किस तरीके का अंदाज रह सकता है, इस पर मैं चाहूंगी कि राहुल गांधी के लिए बड़ी मुश्किल होगी कि अपने सहयोगी पार्टी को ही सदन में घेरना पड़े इस विषय के साथ। हालिया के दिनों में अगर प्रीति आपने ध्यान दिया हो तो राहुल गांधी कई मुद्दों को बड़ी मुखर तरीके से सामने रखते हैं और वो बिल्कुल पीछे नहीं हटते अगर किसी के ऊपर किसी भी तरह का प्रहार उन्हें करना हो। तो इसी के संदर्भ में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर राहुल गांधी आज ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना के बारे में बोलते हैं तो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे दिल्ली सरकार को घेरने को लेकर भी। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद आपने देखा होगा कि आपसी जो दिल्ली के नेता है या फिर आम आदमी पार्टी के नेता है, तो कहीं ना कहीं छीटाकशी जो है एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप को
दौर शुरू हुआ था। हरियाणा के अंदर अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया जा चुका है। तो अब ऐसे में ज्यादा कुछ एक तरह से कहें कि बॉन्डिंग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अंदर बीच में नहीं दिखती है। तो ऐसे में जो इतनी बड़ी घटना हुई है और इतना जो स्थगन प्रस्ताव भी कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर डिस्कशन के लिए दिए जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार को ज्यादा इस मुद्दे में नहीं घेर सकते, क्योंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली की जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, एमसीडी उनके पास है। तो जाहिर सी बात है ज्यादा जो अथॉरिटीज है, ज्यादा जो परमिशन लेवल है वो सब आम आदमी पार्टी के पास है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं को ज्यादा घेरा जाएगा। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी आज अगर उड़ राजेंद्र अगर मसले को लेकर सदन में बात रखते हैं तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार पर भी राहुल हमला करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जिस वक्त ये घटना पेश आई प्रशांत, उसके बाद आम आदमी पार्टी पर लगातार हमले हो रहे थे। बांसुरी स्वराज हमला कर रही थी, वीरेंद्र सचदेवा हमला कर रहे थे, लेकिन फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई और उनका सीधे तौर पर कहना था कि हमारे पास एमसीडी अब है। अब से पहले तक लंबे समय तक एमसीडी पर काबिज बीजेपी के लोग रहे, बावजूद इसके क्योंकि बहुत ही हाल के दिनों में हमारे पास एमसीडी का कंट्रोल आया है, इस घटना के लिए हमें कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि दिल्ली की इस तरह की स्थिति को लेकर के बीजेपी द्वारा उपेक्षा की जाती रही, लापरवाही बरती जाती रही, इसके जिम्मेदार बीजेपी के लोग भी हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि बजट को लेकर के चर्चा होनी है, लेकिन मुझे लगता है कि यह मसला इतना गंभीर है कि सदन में इसको लेकर के हंगामा खड़ा होना लाजमी सा नजर आ रहा है। देखिए प्रीति, आपने भी कई बार देखा होगा कि जब इस तरह कोई हादसा हो जाता है तो एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो जाता है, दोष एक दूसरे पे मंडे जाते हैं, लेकिन जो नुकसान होता है वो आम जनमानस का होता है। देखिए जो युवा जो जिनकी मृत्यु हुई है उनकी मात्र जो उम्र थी वो 21, 22 और 23 साल के आसपास ही थी। इतनी यंग एज में उनको अपना जीवन खोना पड़ा। तो कमियां किसकी वजह से रही? जो बुनियादी ढांचा है, यानी कहते ये कहा जाए कि एमसीडी जो है पहले बीजेपी के पास थी, उन्होंने पूरी तरह से जो कामकाज होने चाहिए थे, सीवर प्रॉपर तरीके से बनने चाहिए थे, उस तरह का कामकाज नहीं हुआ। लेकिन अभी जो बरसाती मौसम था, पहली जब दिल्ली के अंदर बारिश हुई थी, सभी ने हाल देखा था प्रीति की एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जाने के लिए 3 से 4 घंटे का समय लग रहा था, पूरी दिल्ली जल में हो चुकी थी। तो ऐसे में एमसीडी की जिम्मेदारी पहले ही बनती थी कि पर्याप्त जो तैयारियां हैं वो कर ली जाए, जो सीवर है उनकी सफाई हो जानी चाहिए, नाले ना भरे उनको देखना चाहिए था, या फिर प्रॉपर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बनाना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी तो एमसीडी की बनती थी। पुराने जो कार्यकाल रहे उस पर दोष मढ़ना ये नहीं होगा कि अपने जो आज की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, उससे आप पल्ला झाड़ ले। तो कहीं ना कहीं अब ये आरोप और प्रत्यारोप जो है वो देखने को जरूर मिलेंगे। लेकिन अब जो ऐसा सुनने में जो आ रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि जिस तरह से एडजर्नमेंट नोटिस कांग्रेस के सांसदों के द्वारा दिया गया है, तो कांग्रेस इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से सदन के अंदर उठाएगी और ऐसी उम्मीद है कि राहुल गांधी भी पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को सदन के सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया प्रशांत। विस्तार से आज सदन में क्या कुछ हो सकता है इस पर तमाम बातें रखने का। तो कांग्रेस पार्टी के मणिकम टैगोर ने स्थगन प्रस्ताव दिया है। दिल्ली के बुनियादी ढांचे को लेकर के स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। हालांकि सदन में आज बजट को लेकर चर्चा होनी है, राहुल गांधी भी आज अपनी बातें रखने वाले हैं, लेकिन मुमकिन है दिल्ली की इतनी बड़ी घटना को लेकर के भी वो तमाम प्रतिक्रियाएं दें और इस पर सदन में चर्चा की मांग करें।